हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको मालूम है, BSPCL की अपनी जो कंप्यूटर की सीरीज़ चला रखी है, ये वीडियो नंबर 2 है। ऑलरेडी एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर की टेक्नीशियन नाम से रिक्वायरमेंट आई थी, उसके लिए है। ये 15 क्वेश्चन हैं जो हो चुके हैं। डेली के डेली अपने रूटीन के अंदर 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाले अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अब आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 ये था, अपना हो गया था। और 16 नंबर क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। आपको पता है कि अब मैं आपको पहला बता देता हूँ, मैं क्या है बेसिक से आपको टॉप लेवल तक करवाऊंगा। नो टेंशन रहिएगा। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें तीनों चीज़ें करवाऊंगा। लगभग सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। इसके अंदर जितनी भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर भी आपको मैं पढ़वाऊंगा। इसके अंदर वो भी ऐड करूंगा। प्रीवियस ईयर भी जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, BSPCL जैसे UPPCL के अंदर कंप्यूटर आता है, उनके जो भी प्रीवियस ईयर हैं वो उठा के आपको मैं पढ़ाऊँगा। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 16 क्या कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी के अंदर किया गया है। आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर लगभग अब जो वर्तमान में पीढ़ी कौन सी चल रही है, 5वीं पीढ़ी चल रही है। फर्स्ट पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था, और दूसरी पीढ़ी में क्या ट्रांजिस्टर आ गया था। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में क्या है ट्रांजिस्टर आ गया था, और तीसरी पीढ़ी में IC आई थी। ठीक है, जो अभी आपको पता है कि ऊपर देखे हैं, किससे निर्मित होती है, सिलिकॉन से या जर्मेनियम से निर्मित होती है, इंटीग्रेटर सर्किट। ये तीसरी पीढ़ी में आया था। एंड ट्रांजिस्टर का जो उपयोग हुआ था वो दूसरी पीढ़ी के अंदर इसका उपयोग हो गया था। ठीक है, और आपको पता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो जैसे जनरेशन होती है ना, जैसे पहली पीढ़ी 1996 से 1955 तक आई थी, फिर 1955 से लेकर 65 तक आई थी, 65 से 75, फिर 75 से 90, और 90 से 1990 तक अब तक जो पीढ़ी चल रही है वो 5वीं जनरेशन है। ठीक है, मतलब अब वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की, 5वीं पीढ़ी चल रही है। देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनाइक एंड एडवेक एडसेक कंप्यूटर किस पीढ़ी में निर्मित होते हैं। तो एक तो जो एनाइक कंप्यूटर है, इनके बीच में देखो एक ट्रिक याद रखनी है आपको। क्या है कि AC लगा हुआ है इनके पीछे। देखो इसके पीछे AC लगा हुआ है, इसके पीछे भी AC, इसके पीछे भी AC। तो क्या है, पहली कंप्यूटर जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ना, उनके वो क्या है बहुत एक तो लार्ज स्केल में थे, बहुत बड़े स्केल, मतलब अब जैसे लैपटॉप होते हैं या कंप्यूटर होते हैं वो बहुत छोटे आकार के हैं। जो 1996 से या 1955 तक मैं बात करूँ ना, 1946 से 1955 तक मैं बात करूँ, तो बहुत बड़ी मात्रा में मतलब साइज उनका बड़ा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्म होते थे, हीट पैदा करते थे, तो उनके लिए AC लगाया जाता था। ठीक है, तो जितने भी AC वाले ना पीछे AC लगा होता है वो प्रथम पीढ़ी के अंदर जाएंगे। ठीक है, कौन सी पीढ़ी के अंदर, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं वो नाइक। इनके अलावा और भी है एग्जाम्पल, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इनको डिसाइड किया आपके आगे प्रस्तुत करने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज काबुल एंड फोटोन भाषा का कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में आई थी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। जो असेंबली लैंग्वेज एंड फोटोन भाषा है ना, ये सेकंड जनरेशन के अंदर आई थी। ठीक है, कौन सी जनरेशन, भाषा के भी याद रखना। फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट के अंदर क्या होता था कि सिंपल था, कुछ नहीं। आपको पता है कि ये जो फोटोन भाषा है, कोबोल भाषा, असेंबली भाषा थोड़ी सी हार्ड है, तो ये सेकंड जनरेशन के इनका जो हुआ था। ठीक है, सेकंड जनरेशन के अंदर ये आ गई थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कह रहा है, वर्ष 1965 में पहला जो मिनी कंप्यूटर था कौन सा विकसित किया गया था। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन सारा का सारा डाटा नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, और इसीलिए बहुत ऐसे जो कैंडिडेट हैं मेरे साथ जुड़े हैं वो स्पीक कर करके देखते हैं, इसीलिए ना। तो जितना कंटेंट ऑप्शन में होगा मैं उतना बताऊंगा। हालांकि एक क्वेश्चन को आपका हल जरूर हो जाएगा, बने रहिएगा। अपने जितने भी क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें करवाऊंगा। तो 1965 में जो का मिनी कंप्यूटर आपको पता मिनी भी होता है, मेन फ्रेम भी होता है, सुपर कंप्यूटर भी होता है। ठीक है, और मिनी कंप्यूटर मतलब छोटा कंप्यूटर सबसे पहले आया था, वो आया था PDF। कौन सा आया था, PDF 1 का आविष्कार किया था 1965 के अंदर। ठीक है, सबसे पहला PDF 1 आया था। ठीक है, सिंपल सा याद रख लीजिएगा। और देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा पहला निर्मित मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सबसे जो पहला कंप्यूटर बना था मेन फ्रेम, वो कौन सा है,
IBM 360, ठीक है। IBM 360 जो आया था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आपको पता है कल भी क्वेश्चन मैंने बनाया था कि इंटरनेशनल बिजनेस, ये जो IBM कंपनी है या TCS कंपनी इसको बोल देते हैं, ये कंप्यूटर की क्या है कि सबसे बड़ी जो विश्व के अंदर सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है कौन सी, IBM कंपनी। एंड 360 क्या है, ये मेन फ्रेम फर्स्ट कंप्यूटर है, ये सारे मेन फ्रेम है, लेकिन 2004 नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एंड 360 है जो सबसे पहले इसका जनरेशन आ गया था सबसे पहले, ठीक है। और देखो अब क्या है, सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आपको पता है कि सुपर कंप्यूटर जो आया था परम 8000 था, ठीक है, परम 8000 सुपर कंप्यूटर था। और विजय भास्कर पांडुरंगा जी उन्होंने सुपर कंप्यूटर के जनक, आपको पता है कि कहा जाता है किसको, विजय भास्कर जो पांडुरंगा, उनको क्या हो जाता है, सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। हार्ट्रेज के अंदर क्या है, जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है ना, कल भी मैंने बताया था, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड को किस में मापा जाता है, हार्ट्रेज के अंदर। और फ्लॉप्स के अंदर ना, फ्लॉप्स के अंदर सुपर कंप्यूटर की गति को मापा जाता है किसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है, लिख लीजिएगा ढंग तरीके से, सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, फ्लॉप्स के अंदर मापा जाता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या कहला है, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन सा है, हालांकि माउस भी इनपुट है, MICR भी इनपुट है, OMR भी इनपुट है, एंड कुंजी पटलन भी इनपुट है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, कीबोर्ड है माय डियर, ठीक है। कौन सा है, कुंजी पटलन हिंदी में बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा है। आपको पता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन की संख्या होती है, और बटनों की संख्या भी याद रख लीजिए, नेविगेशन बार, ठीक है, न्यूमेरिकल बार कितने होते हैं, ठीक है, फंक्शनल की कितनी होती है, वो सब याद रख लें। अब माउस को तो MICR क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है, इसका क्वेश्चन आएगा आगे, मैं बताऊंगा क्या होते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये क्या करता है कि बैंक के अंदर कॉपियाँ चेक करते हैं ना, उसके लिए ये प्रयोग में लेते हैं किसका, MICR। बैंकों के अंदर आपको पता है कि बैंक के अंदर जाते हैं, उसके अंदर एक मैग्नेटिक इंक की स्याही होती है उसके जरिए, ठीक है। OMR कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क जितनी भी अपनी जो पहले पेपर हुआ करते थे ना, OMR पर हुआ करते थे, ठीक है, ये डॉट डॉट वाले, तो उसके जरिए जो कॉपियाँ होती थी चेक होती है वो MR के जरिए होती थी, आपको बताया, ठीक है। ये हो गया कुंजी पटल। सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सा है, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। देखो कीबोर्ड में एक ऐसा बटन जिस पर कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है, कीबोर्ड में एक ऐसा बटन जिस पर कुछ नहीं लगा होता, वो क्या है, बैक स्पेस है, एंटर है, स्पेस है, एंड होम है। तो आपको बता दूँ, आपने ध्यान से देखा होगा, जब अपने कीबोर्ड देखते हैं, जो स्पेस बटन होता है ना, स्पेस बटन पे बिल्कुल एक स्पेस बटन बिल्कुल खाली होता है, एंटर पर एंटर लिखा होता है, एंड होम पे लिखा होता है, बैक स्पेस लिखा है, एंड लिखा होता है, ECE लिखा होता है, ठीक है, कंट्रोल लिखा होता है, ओल्ट लिखा होता है, शिफ्ट लिखा होता है। लेकिन स्पेस बटन एक ऐसा है, अपने स्पेस करते हैं उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्पेस बटन कर देंगे इसका राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये तो मैं प्रैक्टिकली चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कौन सा कीबोर्ड है, तो एक बार प्रैक्टिकल में आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो माय डियर, यहाँ से आप देख सकते हो, एक बार मैं इसको माइक ऑन कर रहा हूँ तो कीबोर्ड ऑफ हो रहा है, ठीक है। मेरा कीबोर्ड आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाली लाइन है QWERTY, क्वाइट्री कीबोर्ड, ठीक है, ऊपर वाली जो लाइन है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ ना वहाँ पे, देखो QWERTY, ये है भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर, ठीक है, कीबोर्ड, सॉरी, ठीक है। कौन सा कीबोर्ड यूज होता है, क्वाइट्री कीबोर्ड, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं QUWERT, ठीक है, कौन सा है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, क्वाइट्री कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला है, ठीक है। एंड देखो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है वर्तमान में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला माउस कौन सा है, तो माउस कौन सा है, ऑप्टिकल माउस है, ठीक है, ऑप्टिकल माउस है सबसे ज़्यादा। मैकेनिकल माउस भी होता है, और सबसे पहले जो माउस बना था ना माय डियर, वो कौन सा, लकड़ी से निर्मित था, ठीक है। एंड ट्रैक बॉल का, तो इसके अंदर आपको पता है कि ट्रैक बॉल लगी होती है, माउस लगभग आपने देखा, ऑप्टिकल माउस ज़्यादा उपयोग होता है, इसके अंदर जो लेजर लाइट है वो लगी होती है, आपको पता है नीचे रेड कलर की जो लेजर लाइट होती है वो ऑप्टिकल माउस के अंदर लगी होती है, ठीक है। ऑप्टिकल माउस जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला आज वर्तमान के अंदर ऑप्टिकल माउस सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। देखो MICR में आप बता के आए हैं कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, सी सबसे क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्टर इसका राइट आंसर कर देंगे। और ये क्या है, बैंकों के अंदर कॉपियाँ जो बैंकों के अंदर चेक वगैरह है उसको जो चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो
वो हाथ से ऑप्टिकल करेक्टर हाथ से लिखे गए डाटा को खालिस्तान में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। आपको पता है कि जो कि अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं, तो इनपुट अपने डायरेक्ट क्या है, वो क्या है 0 और 1 में कोड में बदलता है। ठीक है, वो क्या है अपने का हाई लैंग्वेज को पहले लो लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या अपने को आउटपुट देता है, तो ये कोड में 0 और 1 कोड में बदल देता है कंप्यूटर। ये बाइनरी कोड होता है। ठीक है, तो उस कोड को क्या कहते हैं अपने को ASCII बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्या OCR काम करता है। ठीक है, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीड करता है, जिस कोड को क्या बोलते हैं ASCII। अब इस कोड का जो फुल फॉर्म होता है वो कहता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, AI। ठीक है, क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस कोड का बदल देता है ताकि हमें इनपुट जो आउटपुट मिले वो आसानी से मिल जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है POS मशीन का जो पूर्ण रूप क्या है, POS मशीन है। ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ स्केल मशीन है ये। ठीक है, क्या है, सिंपल सी याद रखनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा इसको फुल फॉर्म को आपको पता है कि याद करनी पड़ेगी, रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी फुल फॉर्म के लिए। पॉइंट ऑफ स्केल, ठीक है, हमने भी किया है, बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसे किया है। देखो डिस्क के प्रथम सिलेक्टर को खालिस्तान के नाम से कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, देखो बग कैसे कहते हैं, जब भी कंप्यूटर के अंदर त्रुटि आती है किसी प्रकार की तो उसे बग कहते हैं। ठीक है, कहीं भी एरर आ गए हैं, एरर को क्या कहते हैं, बग कहते हैं। डीबगिंग किसे कहते हैं, जो एरर को हटाया जाता है जिस प्रक्रिया को, उसको डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, एंड एक ऑप्शन माइक्रोफोन इसका नहीं होगा, एक ऑप्शन बचा अपने पास, क्या होगा, मास्टर बुक रिकॉर्ड। डिस्क के प्रथम सेलेक्टर को अंदर क्या, डिस्क के प्रथम सिलेक्टर को खालिस्तान को क्या कहा जाता है, मास्टर बुक रिकॉर्ड। ठीक है, C नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखो एक लास्ट है। ठीक है, तो 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है, 1 टेराबाइट GB कितना, 1 टेराबाइट में कितने GB होते हैं, तो 1024 GB होते हैं। आपको पता है पहले क्या होती है, पहले बाइनरी होती है 0 और 1, फिर निबल आ जाता है। ठीक है, निबल आ जाता है, फिर बाइट्स आ जाता है, फिर बाइट्स आ जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ चलता है, फिर सबसे जो फिर आ जाता है GB, जो अपने चलते हैं ना MB GB, ये कुछ आ जाता है। फिर इसके TB के बाद PB आ जाता है। ठीक है, पेंटाबाइट, ठीक है, एक्साबाइट, जेटाबाइट, ये मेमोरी की कुछ है। बाकी आप देखो क्वेश्चन 30 हो गए हैं, वीडियो 12 मिनट की बन चुकी है, बाकी 10 का टारगेट रखा है मैंने, 10 मिनट की वीडियो। अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दिया करो, ताकि हमारा इससे मोटिवेशन इंक्रीज़ रहता है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए ज्वाइन होइए, क्योंकि हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। जब भी कोई छोटी बड़ी नोटिफिकेशन से किसी भर्ती से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर टेलीग्राम ग्रुप में, फिर आपके लिए अपलोड करवा देते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आज के लिए इतना ही, फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।